नमस्कार, टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सूत्रों के हवाले से पंजाब को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ अब भारत पर। सुखजिंदर सिंह रंधावा हो सकते हैं नए सीएम। जी हां, अरुणा चौधरी हो सकती है डिप्टी सीएम। इसके साथ ही भारत भूषण भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। रंधावा ने गवर्नर से मिलने का समय भी मांग लिया है। देखिए, लगभग ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि अब गवर्नर से मुलाकात करने का भी वक्त सुखजिंदर सिंह ने मांग लिया है। ऐसे में क्या यही अटकलें लगाई जा रही हैं हर तरफ कि कांग्रेस पार्टी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर बस अब मोहर लगाना बाकी है। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ साड़ी फैमिली के मैंबर हैड सीगे। अपने परिवार के कई बारी कई जो डिफरेंसिस आते हैं, पर परिवार कभी वक् नहीं होंगे, फिर इकट्ठे हो जाते। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना, उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ, आप 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ नजर आएंगे या नवे चेहरों ਨੂੰ स्थान मिलेगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काम करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? देखो, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, हमने हाईकमान ने हमारे से पूछा था, तो जो पूछा हमने उसमें स्पष्ट तौर पे रंधावा साहब का नाम लिया था, और रंधावा साहब भी सुबह से हम बोल रहे हैं, अभी उनका ही सब लोगों ने नाम लिया है, और रंधावा साहब भी फाइनल जो है सीएम बनने जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर, हाईकमान से रंधावा साहब को फोन आ चुका है? नहीं, ये तो रंधावा साहब बताएंगे, पर मेरी नजरों में मैं सुबह से बोल रहा हूँ, हमारी नजरों में लगभग डन, और रंधावा जी जो है सीएम सब डन। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं और साथ ही वरुण इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद है। वरुण, आपके पास मैं लौटूं उससे पहले रंजीता आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कोई ताजा जानकारी दे पाएंगी आप? दीपिका, जो ताजा जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस 6:30 बजे अपने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगी। सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो यही कि 6:30 बजे कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और चुनावी साल में मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2 दिन लगे। पर्यवेक्षक बुलाए गए, चंडीगढ़ में पर्यवेक्षक पहुंचे, और जो काम 1 दिन में होना था उसमें 2 दिन का वक्त लगा। पूरे दिन जेडब्ल्यू मेरियट, जिसके बाहर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर्यवेक्षक का मंथन हुआ, विधायकों से मुलाकात की, विधायकों से फोन पर बात की, और अब कहा जा रहा है कि 6:30 बजे घोषणा करेगी कांग्रेस कि उनका नया मुख्यमंत्री कौन होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगातार जो है वो आगे चल रहा है, और संभवतः वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री जो लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उनको बनाया जा सकता है। ठीक है रंजीता, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो जो जितनी भी उठापटक हमने सुबह वो जेडब्ल्यू मैरियट के बाहर देखी है, वही इसकी सारी जानकारी आज यहाँ पर राहुल गांधी तक पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वहां पे बात की है, पूरी चीजों को समझ रहे हैं, जिस तरह से वो नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं रंधावा का, और उसके बाद से यहाँ पर कयास लगाया। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी खुद यहाँ पर अपने घर से बाहर निकले, यानी कि वो चहलकदमी अभी भी चल रही है। उस नाम पर लगातार वो जो सोच विचार है वो दिल्ली में भी किया जा रहा है। दिल्ली तक सारी जानकारी पहुंच रही है कि वहां किस तरह की मीटिंग्स में किस तरह से विधायक हैं
हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं और उस पक्ष को यहां दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद अब जो फिलहाल जो सामने आ रहे हैं नाम की एक डिप्टी सीएम, इसमें सबसे आगे जिस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं रंधावा चल रहे हैं। और इसमें 3 बड़े नाम जो हमें सबसे पहले सामने आए थे, खुद सुनील जाखड़ का नाम था, परनीत कौर का नाम था और रंधावा का, लेकिन इसमें जो सबसे ऊपर इस वक्त नाम है सीएम की रेस में वो सुखविंदर रंधावा का है। और उसके अलावा साथ में जो दो डिप्टी सीएम की हम बात करें तो उन 2 डिप्टी सीएम में एक हिंदू चेहरा आप मानिए और एक दलित चेहरा है जिसके नाम सबसे आगे हैं, वो हैं भारत भूषण है, अरुणा चौधरी हैं। इसलिए ये 2 सबसे बड़े नाम इस वक्त इस रेस में आगे चल रहे हैं और 6:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि अब वो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली तक वो सारी बातें और आप बहुत देखिए, आप और रंजिता जानकारी पहुंचा रहे हैं, साथ साथ जो तस्वीरें जो हलचल इस वक्त हो रही है वो भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि जैसा कि हमारी सहयोगी रंजिता बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट 6 बजे के बाद हो पाएगा, लेकिन ये हलचल काफी तेज इस वक्त लास्ट मूड में हो चली है। 4 बजे का वक्त हो रहा है, अभी 2 घंटे बाकी है। जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, हो जाएगा कि आखिर पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन है। रंजिता, इस वक्त देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक मोहर लगनी बाकी है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग जो है वो फाइनल कर दिया गया है, आधिकारिक घोषणा होनी है। ये घोषणा किस तरह होगी, क्या JW मेरियट में जहां पर्यवेक्षक अजय माकन और जो हरीश चौधरी है वो रुके हुए हैं, हरीश रावत भी यहाँ पे मौजूद है, क्या ये तमाम जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ घोषणा करेंगे? इस तरह की भी खबर आ रही है कि यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हमेशा से जो कांग्रेस में होता रहा है कि विधायक दल का नेता का जो अनाउंसमेंट है वो घोषणा होती है और नहीं तो जो रिलीज है वो निकाला जाता है कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर। तो दोनों में से जो विकल्प, दोनों ही विकल्प हैं, ऐसे में ये देखना है कि कौन सा विकल्प कांग्रेस चुनती है। उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। बिल्कुल रंजिता, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों ले रही है सीएम का नाम का ऐलान करने के लिए? क्या वजह है इसके पीछे? दीपिका, देखिए, कांग्रेस की परेशानी ये कि जो सबसे पॉपुलर चेहरा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका चेहरा दिखाकर कांग्रेस चुनाव जीती थी और कहा भी जाता था कि 2 बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने, लेकिन 2 बार सत्ता में कांग्रेस इसलिए आई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा जो था वो कांग्रेस के साथ था। ऐसे में कैप्टन के इस्तीफे के बाद जो चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई थी वो ये कि अंदरूनी कलह में कांग्रेस पार्टी टूट न जाए, जिसका इशारा इस्तीफे के बाद कैप्टन ने भी दिखा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि राजनीतिक विकल्प कई हैं और विकल्पों पे विचार भी किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कभी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अपने जो भी पर्सनल ग्रीवांसेस थे वो भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा और कांग्रेस जो इक्वेशन लगा रही थी, पहले हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी जिसमें सुनील जाखड़ का नाम बताया जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तय बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो बाजी पलटी वो ये कि जितने भी सिख जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अप्रोच किया, मैसेज करके, कॉल करके ये बात कही उनको कि सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए। 4 महीने बचे हैं, ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस ये रिस्क नहीं ले सकती है क्योंकि एक तरफ जहां सिख मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया उसको हटाकर एक हिंदू मुख्यमंत्री को बनाना सेंटिमेंट। रंजिता, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लगातार आपसे हम लेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के नेता थोड़ा टाइम में अनाउंसमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे 39 का माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोगों को भी सिग्नल है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अब सीएम बनने जा रहे हैं। देखो, जिसको भी पार्टी अनाउंस करेगी हम सब उनके साथ हैं। पार्टी को हमने कल ही ऑथराइज कर दिया था कि हम सब लोग यूनानिमसली कांग्रेस हाईकमांड को, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये हम पूरी जो पावर देते हैं कि वो जो भी अनाउंसमेंट करेंगे हमें वो मंजूर होगा। चाहे सुनील जाखड़ हो, चाहे कोई और नाम हो, चाहे सुखजिंदर रंधावा, सब आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई भी होगा, जो पार्टी अनाउंस करेगी हम सब उनके साथ हैं। ये सब कुछ जो MLAs ने सब कुछ दे दिया है, पार्टी हाईकमांड को पावर सारी दे दी है? बिल्कुल दे रही। कल हमारी CLP मीटिंग हुई थी तो उसमें यूनानिमसली हमने ये फैसला किया कि जो भी कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगे, राहुल गांधी जी फैसला करेंगे, हमें वो सारा मंजूर होगा। So well, we can see this is the Gurkirat Kotli who has already said that everything is accepted.
तो दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीता चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई हैं और साथ ही वरुण इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। वरुण, जरा आप बताएं, कांग्रेस पार्टी अगर जो नाम इस वक्त चल रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा का और साथ ही 2 डिप्टी सीएम का, तो किस पैमाने पर, किस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव कर रही है इन नामों का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आज सुबह की शुरुआत से शुरू में लग रहा था कि कोई हिंदू चेहरा सामने आएगा, लेकिन उसके बाद से जब एमएलए जितने भी विधायक थे सबसे मिलकर पूछा गया, बात की गई, जब टेबल पे बैठा गया, तब समझ पे आया कि यहाँ पर जो ज्यादातर एमएलए हैं वो साथ देना चाह रहे हैं कि कोई सिख चेहरा ही सामने आए जिसके साथ वो, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही एक शौक में है। जैसे कल इस्तीफा उनके सामने आया कैप्टन अमरिंदर का, तो वहां पर यहाँ पर आलाकमान पहले से ही परेशान था, उनको सब चीजें अभी भी समझनी है, इकट्ठी करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद से आज सुबह से यहाँ पर राहुल गांधी के आवास पर लगातार मीटिंग चल रही है। सुबह अंबिका सोनी का जो नाम सामने आया था, उसके बाद उन्होंने खुद मना किया कि वो हेल्थ इश्यूज के कारण इस चीज में शायद आगे नहीं बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अभी इस वक्त राहुल गांधी के आवास पर मौजूद हैं। वो मीटिंग चल रही है और सभी विधायकों, सभी जो अभी JW मैरियट यानी कि आप समझिए वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, लगातार वो टच में थे। यहां पर वो आला कमान से यानी कि राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी भी कि जो भी आप चुने वो विधायक क्या चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि वो किस बुरी तरीके से वो टूट के जो चीजें थी वो वापस से जोड़ने की अब बारी है। यहां पर कहीं ना कहीं वो जो अपने ही लोग उनके साथ से अब जा चुके हैं और अभी भी कैप्टन अमरिंदर की जिस तरह की पकड़ है उसको भी यहां पर समझना चाहते थे कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम पहले ही हटा दिया गया था। जिस तरीके से बातें सामने आई थी उसके बाद से कोई भी नहीं चाहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर बनकर सामने आए, क्योंकि अपनी ही पार्टी की आवाज सुनना इस वक्त बहुत जरूरी था, क्योंकि अपनी ही पार्टी की आवाज ना सुनने के कारण आज कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ नहीं है, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ के गए हैं और पार्टी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज इतना बड़ा पद छोड़ने के बाद एक पार्टी पर किस तरह से गुजरती है वो चीजें उनको समझनी पड़ी। राहुल गांधी भी शायद अपने दौर में ये पहली बार इस तरीके की चीजें फेस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके तो बहुत एक्सपीरियंस से भी ज्यादा जो कैप्टन अमरिंदर है उनकी उम्र के बराबर उन्होंने राजनीति कर रखी है, तो आज वो चीजें उनको समझनी पड़ रही थी और इसीलिए कोई भी ढील नहीं बरतना चाहते थे। इसलिए लगातार सुबह से खुद राहुल गांधी इस चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि बिल्कुल वरुण, और सही कहा आपने, काफी गंभीर यहाँ पर चर्चा चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त